नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे ऑडियो फिल्म एपिसोड्स में स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक नया नाटक पेश करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है शारदा और इसे लिखा है एन संजय सुना ने, मतलब मैंने। आशा है आप सबको यह नाटक अच्छा लगेगा, तो मैं नाटक पढ़ना शुरू करता हूँ। मुरारी का घर। सुबह 9 बजे मुरारी और बल्ली बात कर रहे हैं। बल्ली बुलाता है, मुरारी काका। अरे ओ मुरारी काका। मुरारी जवाब देता है, आया। क्या बात है बल्ली? बल्ली बताता है, मुरारी काका, सरपंच जी ने आज एक छोटी सी सभा बुलाई है, जो कि आपके बहू के बारे में है। मुरारी चौंक जाता है और पूछता है, मेरे बहू के बारे में? बल्ली उत्तर देता है, हाँ काका, आप अपने बहू और बेटे को साथ लेके आ जाना। मुरारी दुविधा प्रकट करता है, पर बल्ली बेटा, मेरी बहू को तो आज बहुत बुखार है, तो आज कैसे हो पाएगा? बल्ली दिलासा देता है, ओह ऐसी बात है, तो काका तुम एक काम करो, तुम ये बात सरपंच जी से जाकर कहो। सरपंच जी अभी पास में ही हैं और वो शंभू काका के घर के बाहर किसी से बात कर रहे हैं। शंभू काका के घर के सामने मुरारी और सरपंच जी बात करते हैं। मुरारी बोलता है, सरपंच जी नमस्ते। सरपंच बोलते हैं, नमस्ते नमस्ते। मुरारी अनुरोध करता है, आपकी सभा की योजना के बारे में हमें पता चला, लेकिन सरपंच जी आज मेरी बहू को बहुत बुखार है। आपसे निवेदन है कि हो सके तो आप ये सभा कुछ दिन बाद रखें। सरपंच स्वीकार करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता ना करें, आपकी बहू ठीक होने के बाद ही हम ये सभा रखेंगे और इस सभा में ज़्यादा लोग भी नहीं आएंगे। आप बहू की दवाई, उनकी भोजन आदि का ध्यान रखें और जब वो ठीक हो जाएं, आप हमें सूचित करें। मुरारी कृतज्ञता व्यक्त करता है, जी सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी की बहू की बुखार छोड़ने के बाद मुरारी, उसका बेटा और बहू शारदा सभा में जाते वक्त मुरारी भरोसा देता है, कुछ नहीं होगा, तुम दोनों घबराओ मत, हमारे सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान हैं। शारदा का पति सहमति प्रकाश करता है, हाँ शारदा, बाबूजी सही कह रहे हैं, बात जो भी हो तुम बस उन्हें सब सच सच बता देना। शारदा खीद करती है, उनसे झूठ बोलना मतलब एक पाप करना है, मैं उनको सब कुछ सच सच बताऊंगी। बस दुख की बात यह है कि मैं ऐसा कुछ कर चुकी हूँ जिससे सरपंच जी को दुख हुआ है, और उसके लिए वो मुझे जो सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। शारदा का पति आशा व्यक्त करता है, वो जो भी हो शारदा, सरपंच जी तुम्हें सज़ा देने के लिए तो नहीं बुलाए होंगे, बल्कि तुम्हें सलाह देने के लिए बुलाए होंगे, तुम देख लेना। सरपंच और कुछ पंचायत सदस्यों के बीच मुरारी, शारदा और शारदा का पति खड़े हैं। सभा आरंभ होती है। पहला पंच शारदा की गलती बताते हैं, शारदा बेटी, सरपंच जी को ये बताया गया है कि तुम मोहन की बेटी कावेरी और उसके साथ कॉलेज जाने वाली उसकी कुछ सहेलियों को ये समझा रही थी कि उनके पढ़ने लिखने से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और आखिर में जब उन्हें शादी ही करनी है तो उनको तकलीफ़ करके पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शारदा हामी भरती है, जी हाँ, मैंने उनसे ये कहा था। दूसरा पंच कारण पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा था बहू? शारदा कारण दर्शाती है, सरपंच जी,
हमारे गांव में हम जब पढ़ाई करते थे तब हम पढ़ाई के हर रिज़ल्ट में फर्स्ट क्लास होते थे। मैं, मेरी सहेली कुसुम, स्नेहा और भोली। लेकिन ज़िंदगी की रिज़ल्ट में हम हमारे परिवार वालों की हैसियत के हिसाब से, कोई उस गांव में शादी करके चली गई तो कोई इस गांव में शादी करके आ गई। हम में से एक को गवर्नमेंट जॉब मिला, पर साथ ही साथ उसे उसका पति का हर रोज़ का शक और गुस्सा और आखिर में तलाक भी मिला। वो जब भी मुझसे मिलती है मुझसे बोलती है कि पढ़ लिख कर उसे जॉब तो मिल गई, लेकिन भरोसा और मर्यादा नहीं मिला। इसीलिए मैंने कावेरी और उसकी सहेलियों को कहा कि इतनी तकलीफ़ों को झेल के पढ़ाई लिखाई करके उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सरपंच जी शारदा की कहानी के लिए दुख व्यक्त करते हैं और उसे निराकरण समझाते हैं। बहू, बड़ा दुख हुआ ये सब जानकर। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। पर बहू, मेरे हिसाब से ये पढ़ाई लिखाई ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें भलाई के अलावा कुछ नहीं है, और इसे ठीक से करने से कभी ना कभी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिल ही जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ये बात गौर करें, हमारे गांव में लगभग 40 से 50 बहुएं हैं, पर आपको मिलाकर कुल 5 ऐसी बहुएं हैं जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और जब भी हमारे गांव की शिक्षा के बारे में बात होती है तो हम सबकी नज़र आप पांचों पर होती है। ऐसे में आप खुद हमारे गांव के बेटियों को निराश करेंगे तो फिर गांव की शिक्षा का विकास कैसे होगा। शारदा गलती मानती है। भूल हो गई मुझसे सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सरपंच हौसला देते हैं। बहू, हम आपको माफ़ कर चुके हैं। हमने ये सभा इसलिए बुलाई थी ताकि हम जामवंत जी की तरह आपको आपकी शक्तियों की याद दिला सकें, जिसकी ज़रूरत हमारे गांव के विकास के लिए है। शारदा खुशी से बोलती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और मैं खुद भी सहयोग का हाथ बढ़ाऊंगी ताकि हमारे गांव की बेटियां अच्छे से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, इस तरह हमारा नाटक ख़त्म होता है। आशा है आप सबको अच्छा लगा।